ओम सायो या साई, आप सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। 2020 हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां और बाबा का आशीर्वाद लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज 1 जनवरी 2020 को मैं आपके साथ बाबा का एक बहुत सुंदर मैसेज शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे लगता है हम सबके जीवन में बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। पर उसको आपको करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने शरीर पर एक बैग टांग लें और उसमें 20 किलो वजन डाल दें, अपने हाथों और पैरों पर भी 5-5 किलो का वजन बांध दें, और फिर बाबा कहते हैं उसको बांध कर ऐसे ही अपना जीवन जियो, क्या आप जी पाएंगे? हर पल सोते जागते उठते बैठते अगर आपके शरीर पे 25-30-40 किलो वजन बंधा हुआ है, आप थक जाएंगे, आपसे चला नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा। आप कहोगे बस किसी तरह इस वजन को मेरे शरीर से हटा दो, मैं नहीं संभाल सकता। अब बाबा ये कहते हैं कि जो हमारे शरीर के आसपास हमारा ऑरा है, हमारी एनर्जी बॉडी है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं, जो हमारा प्राणा है, हमारी जीने की वजह है, वो हमारे भीतर के साथ साथ हमारे बाहर भी है, एक बहुत सुंदर ऊर्जा की तरह। वो बाबा कहते हैं हमारे दुखों, तकलीफ़ों, दर्दों, परेशानियों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, जो भी हम अपने साथ पकड़ के रख रहे हैं, जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, उस सब की वजह से वो भी उस वज़न की तरह हमारे एनर्जी में, हमारे ऑरा में एकत्रित होता रहता है, होता जाता है, होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर ऐसी नौबत आती है कि हमें लगता है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि अब हम आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी अंदर से आत्मा जो है टूटने लगती है, शरीर थकने लगता है, उठने का, कुछ करने का हमें साहस नहीं रहता, हिम्मत नहीं रहती। ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म, कुछ नहीं होगा। एक भार, एक बोझ हमारे ऊपर आ जाता है जो हर पल रहता है। वो क्या है भार, वो बोझ क्या है? वो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा है, जिसमें इतना सारा वज़न, इतना सारा बैगेज, इतनी सारी तकलीफ़ हमने जमा कर रखी है, इतना अंधकार जमा कर रखा है। और क्योंकि वो ऊर्जा हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है वो शरीर के साथ मिला हुआ है, उस शरीर के भीतर है। दैट एनर्जी इज़ गोइंग इनसाइड माई बॉडी, वो मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मुझमें एक है वो मेरे साथ। जब वो बढ़ जाती है तो वो हमें अपने फिजिकल बॉडी में, हमारे इस शरीर में, ग्रॉस बॉडी में फील होने लग जाती है। हमें उसका जो एहसास है इसमें आने लगता है। वो थकान, वो हिम्मत ना होना, वो शुरू शुरू में होता है। उसके बाद में बड़ी बीमारियां, कभी ब्लड प्रेशर, कभी नींद ना आना, डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूमर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, हर चीज़ जो है वो क्या है? वही बोझ जो इतना बढ़ गया है कि मुझसे अब संभल नहीं रहा कि मैं उसका क्या करूं। वो बढ़ बढ़ के मेरी ऐसी हालत कर देता है कि हम जी ही नहीं पाते। बाबा कहते हैं इस साल, अभी अभी हमने 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण, इतना बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ है, उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा बड़ी और पावरफुल है। हमारे पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं इस समय में, इस हमारे पास बाबा की कृपा है, हमारे पास पूरी सृष्टि का आशीर्वाद है इस सूर्य ग्रहण के बाद, कि हम जो भी चाहें कर सकें। ऐसे समय में बाबा कहते हैं इस वज़न को, इस बैगेज को, इस तकलीफ़ को, इस अंधकार को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अपने अंदर से निकाल दो। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो एक छोटा सा तरीका है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा, इतने बड़े बैगेज को, इतनी बड़ी तकलीफ को अपने आप से दूर करने का, और अपने आप को हल्का, सुंदर, खुश, शांत और हेल्दी करने का। शरीर से भी, मन से भी, हर तरह से आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा अगर आप ये करें तो आप ऐसे शुरू करिए कि एक तो डायरी मेंटेन करना इस नए साल में, और जो मैं कह रही हूँ उसको नोट करना शुरू करना। रोज़ सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट कम से कम निकाल लीजिएगा। अगर आप 10 निकाल सको और अच्छा है, और निकालना चाहो वो आपकी मर्जी है। मैं आपसे 5 मिनट मांग रही हूँ।
5 मिनट तो आप अपने लिए अपने आप को दे ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट में आप बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए, बाबा का ध्यान लगाइए और फिर लंबी लंबी सांस लेना शुरू करो। आप लंबी लंबी सांस, गहरी सांस जो आप भीतर लो और फिर बाहर निकालो, फिर भीतर लो फिर बाहर निकालो। जब आप ये श्वास ले रहे हो उस समय आप अपने भीतर बाबा की रोशनी, ब्यूटीफुल वाइट लाइट, एक सुंदर ऐसी रोशनी जिसके कण कण में बाबा का नाम समाया हो, साईं साईं लिखा नजर आए आपको, उसको आप अपने भीतर लेते जाओ। लंबा सांस, और वो रोशनी आपके भीतर गई, और जैसे ही आप वापस इस सांस को निकालते हैं, आपने क्या बाहर निकाला, जो भी वो गंदगी, जो भी वो बुराई, जो भी वो तकलीफ, जो भी वो दर्द आपने इकट्ठा करके रखा है, उस सब को आप बाहर निकाल रहे हैं। उसको सांस ले लेकर बाहर निकाल रहे हैं। भीतर ली तो अपने अंदर उसको एनर्जी को लिया, बाहर किया तो उस पूरी एनर्जी को आपने बाहर निकाल दिया। 3 बार से 5 बार तक आप ये श्वास लीजिए। जब आप ये सांस ले लेते हैं उसके बाद अपनी आंखों को बंद रखिए। उसके बाद वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो छुपी हुई ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है आपको कहीं कहीं चुभती रहती हैं, कुछ ऐसी जो ऊपर से चुभती हैं सामने से, कुछ ऐसी जो अंदर से आपको तकलीफ देती हैं पर आप उनको ऊपर लाना भी नहीं चाहते, हमें उन सब को बाहर निकालना है। तो आप बैठकर आंखें बंद कर कर और उस ऐसा सोचो, अगर किसी शख्स ने, किसी इंसान ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है, आप उसके बारे में सोचिए। सोचने के बाद में उससे क्षमा मांगिए कि मैंने ज़रूर कभी आपको दर्द दिया होगा, इसलिए आज आपने मुझे दर्द दिया है, तो पहले तो क्षमा मांगिए। फिर उनको क्षमा दीजिए कि मैंने आपके साथ जो बुरा किया या आपको तकलीफ दी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो पहले हमें क्षमा मांगनी भी है और फिर उनको उनकी गलती के लिए क्षमा देनी भी है। उसके बाद एक बार आपने माफ़ कर दिया, उसके बाद उनको ढेर सारा प्यार भेजिए, ढेर सारा बाबा का आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, सारी अच्छी एनर्जी भेजो। आंखें बंद करके आप देखो उस इंसान को और अपने पास से ये सुंदर बाबा वाली रोशनी जिसमें आप खुद पूर्ण तरह से भर रखे हैं, उसको अपने आप से उन तक भेजना शुरू करिए। द वाइट लाइट इज गोइंग टू देम, बहती जा रही है, बहती जा रही है और उनको पूरा भरती जा रही है। तो आपने माफ़ी भी मांग ली, आपने उनको प्यार भी भेज दिया, आशीर्वाद भी भेज दिया। इतनी ब्यूटीफुल क्लेंजिंग हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे कर करके आपकी ज़िंदगी में जहाँ भी कोई दर्द है, जहाँ भी कोई तकलीफ़ है, जहाँ भी कोई ऐसी गहरी चोट है जिसको आप अपने से दूर करना चाहते हैं, उन सब को एनर्जीज देना शुरू करिए एक एक करके। अगर कोई ऐसा है जो आपसे रूठा हुआ है, नाराज़ है, उसको ढेर सारा प्यार भेजिए। आप मानोगे नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। अगर कोई मुझे याद नहीं करता उससे मैं इतने प्यार से प्यार भेजती हूँ, प्यार भेजती हूँ। एक दिन में मुझे फ़ोन आ जाता है जो 1 साल से फ़ोन नहीं आया होगा, और वो कहते हैं आपकी याद आ रही थी। वो याद क्या है? वो वही ऊर्जा है जो मैंने उन तक पहुंची है और वो लौट के वापस उस फ़ोन कॉल से मेरे तक आ जाती है प्यार बनकर। अगर आप किसी को प्यार देंगे तो वापस तो प्यार ही आएगा ना, सोचने की बात है। अगर दर्द देंगे तो दर्द ही आएगा। अब हमने अपने अंदर जो तकलीफ़, जो दर्द रखा हुआ है, ये जो भार रखा हुआ है, हमें इसे बाहर निकालना है ताकि वो हमारे शरीर में बीमारी बनकर ना आए, ताकि वो हमारी आत्मा को कमज़ोर ना कर पाए। उस सब को अब आपने छोड़ना है इस नए साल में। रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने अंदर बाबा का प्यार भरते जाइए और उस प्यार को उन सब चीज़ों में बांटते जाइए जहाँ दर्द या तकलीफ है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है उसको क्लेंस करिए, उस तकलीफ को देखिए और उसमें बाबा साईं का नाम, उनकी एनर्जी, उनकी रोशनी पहुँच रही है और उसको बिल्कुल साफ साफ करती जा रही है और साफ करके बाहर जा रही है। विश्वास मानिए, हमारा जीवन पूर्ण तरह से हमारे थॉट्स पे, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी सोच को इतना सुंदर बना सकते हैं तो कोई शक ही नहीं है कि आपका जीवन, आपकी सेहत, आपका सुकून, सब कुछ बढ़ बढ़ के लौट कर आएगा। तो ये छोटी सी चीज़ करिए, मुझे कमेंट्स में लिख के पूरे साल भर बताना कि आपने क्या क्या किया और अपने आप को कैसे पॉजिटिविटी से भर दिया। जैसे कि बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास 2 कप हैं, एक चाय से भरा हुआ, 2 प्याले, एक चाय से भरा हुआ, एक खाली, और एक केतली है जिसमें गरम गरम चाय है, मैं तो उठा लूँगी वो केतली और वो कप जो खाली और भर लूँगी और चाय पी लूँगी। आपको अब मैं कहती हूँ भरे हुए कप को इस केतली चाय से और भर लीजिए। आप भर सकते हैं क्या? सारी चाय तो बाहर बहती जाएगी ना। तो आपके पास एक ही रास्ता है तब
उस प्याले को, उस कप को खाली करने का, तभी उसमें और चाय भर सकती है। तो बाबा कहते हैं मैं ढेर सारा प्यार लेके, ढेर सारा आशीर्वाद लेके बैठा हूँ आपको देने के लिए, पर अगर आपका प्याला खाली ही नहीं है तो मैं डालूं कहाँ। तो ये लेट गो जो हम कर रहे हैं, ये जो हम छोड़ रहे हैं, हर दर्द को अपने अंदर से निकाल रहे हैं, अपने आप को उस खाली प्याले की तरह रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जब प्याला बिल्कुल खाली हो जाएगा तो बाबा उसको भरते जाएंगे और तब हम उनके साथ एक हो जाने के लिए और तैयार हो जाएंगे। हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा और मन में भी इतनी शांति आती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको शुरू करो और मुझे बताना। और मेरी तरफ से और बाबा जी की तरफ से और देवी माँ की तरफ से आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। हैप्पी 2020 एंड बाबा ब्लेस यू एंड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। या साईं। साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं।